हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। हमेशा देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपको आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, पर आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं और अब आगे का उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। सभी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। जो कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, अभी ओपन है, बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा, उसी पे मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। सभी पॉजिटिव रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम ध्यान करें या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। क्लेरिफाई करने से क्या अच्छे से पता चल जाता है और उनकी डीप अंदर तक की फीलिंग को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। देखते हैं, चलिए। सभी अपना मूड अच्छा रखें, कोई भी लो फील नहीं करेगा। देखते हैं कि आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। और क्या एनर्जी है कि उन्होंने अब तक जो भी समय थर्ड पार्टी को दिया है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कैसे खुश नहीं है? जब वो थर्ड पार्टी की लाइफ में गए थे तब उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे। उनको क्या लग रहा था कि थर्ड पार्टी ये समझ लो एक तरीके से कि अप्सरा नहीं होती, इंद्रलोक में अप्सराएं जो होती है, वो अप्सरा समझ के उनकी थर्ड पार्टी में एंट्री मारी थी, क्योंकि उस वक्त उनको सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी जितने भी दुनिया में गुण हैं वो सब थर्ड पार्टी में दिख रहे थे। दूसरी बात ये है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए वो थर्ड पार्टी है। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि थर्ड पार्टी जो सपने लेके आपके पार्टनर जो सपने लेके थर्ड पार्टी के पास गए थे, वो सपने अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन क्या आ गई, क्योंकि बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं वो खुद को। उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था ना सपने में। वो जब गए थे तो बहुत अच्छा सोच रहे थे। साथ ही क्या है, कहीं किसी हद तक वो चाहते हैं कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए। आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से रिलेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि अटैचमेंट उनसे जुड़ रहा है ना, जिसके कारण वो थर्ड पार्टी को छोड़ने में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। रिलेशन ख़राब है, रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो, या ये कह सकते हैं कि वो गलती में आके थर्ड पार्टी की लाइफ से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो बाहर निकलना चाहते, ये तो सही है, लेकिन वो गलती में नहीं आना चाहते।
अगर बाहर निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे, वो पास्ट से जो बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी से जो बाहर निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे कि सारा कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर ढोल के निकलेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने ऐसे किया था, इस वजह से ये सिचुएशन है और मुझे तुम्हारी लाइफ से जाना पड़ा। ये कह सकते हैं कि ये वो आइडिया लगा रहे हैं या फिर दिमाग लगा रहे हैं। और जब तक उनको ये आइडिया नहीं मिलता है तब तक वो ऐसा ही शो करेंगे कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी द मैं सर की पार्टी को वेटिंग मोड में दिख रहे हैं। किस चीज़ का वेट है? सही डिसीजन का। सही डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, उनका दिमाग एकदम कहते हैं ना हैंगमैन हो गया, उल्टा चल रहा है, या तो ये बोल सकते हैं, या फिर उनको समझ नहीं पड़ रहा है, या फिर मतलब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूं जिसके कारण से सारी सिचुएशन मेरे फेवर में आ जाए। अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सेल्फिश नेचर का हो रहा है। और उनके रिश्तों में से अब उनको क्या लगता है कि ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, वो रिश्ते में से अब बदबू सी आने लग गई है, ये बोल सकते हैं, या फिर अच्छा नहीं चल रहा है, या जो खुशबू की तलाश में गए थे वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। Going with the flow, please join me. अभी जो उनका इमोशनली अटैचमेंट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो सोच विचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को कितना दिया है और मुझे थर्ड पार्टी से कितना मिला है। देखो यहाँ पे ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से हिसाब किताब देख रहे हैं। हिसाब किताब पैसों का नहीं है, वो हिसाब किताब वो है इमोशन का है, समय का है और सिचुएशंस का है कि मैंने थर्ड पार्टी को कितना कुछ दिया है और थर्ड पार्टी ने इसके बदले मुझे कितना दिया है, और जो दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है, गिविंग नेचर में कितनी रही है वो मेरे साथ, इस सब का हिसाब किताब वो लगा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी एनर्जी दिख रही है वो गो विथ फ्लो के साथ बहने वाली दिख रही है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाना चाह रहे, क्योंकि वो गलती में नहीं आना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, समय के साथ बहते चल रहे हैं, जैसा हो रहा है ऐसा होने दो, मुझे मेरी लाइफ में फोकस करना है, मुझे खुद को सेव करते हुए चलना है, मुझे खुद के लिए जो करियर से रिलेटेड है उसमें ग्रोथ करनी है, उसको लेके सोचते हुए चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ वो है ज़रूर, लेकिन एक मौके की तलाश है या फिर एक गलती की तलाश है कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करे जिससे मैं इनकी लाइफ में तुरंत निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं जब निकलूँगा तब मैं गलती में नहीं आऊँगा और सारा इल्ज़ाम मैं थर्ड पार्टी पे लगा दूँगा कि इस वजह से ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं वो? ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जितना सोच के वो थर्ड पार्टी की लाइफ में गए थे उतना उनको मिला नहीं है। कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता ना, वो अपनापन फील उनको हो ही नहीं सकता। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो समय के साथ बहते हुए चल रहे हैं। समय जिस दिशा में, जिस बहाव में उनको लेती जा रही है उस बहाव में वो बहते जा रहे हैं। टेबलिंग के कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन टेबलिंग। अगर देखें तो आपके पार्टनर ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल खुद पे कर रहे हैं। वो खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? अभी वो उनके करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक लक्ष्य बना रखा है उन्होंने कि मुझे मेरी लाइफ में इस समय तक ये चीज़ अचीव करनी है, जिसको लेके वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उनकी जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है उनको। कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप उनका गुड लक हो और गुड लक उनके जब साथ नहीं है तो उनको सक्सेस कहाँ से मिलेगी? मेहनत वो पूरी कर रहे हैं, सोच विचार वो पूरा है कि मुझे मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन अभी उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है।
और टाइम लगेगा उनको, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपको दुख दिया है या फिर आपके साथ ईगो में रहे हैं या आपकी वैल्यू नहीं करी है, इसी कारण से कहीं ना कहीं उनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण अभी उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ना रिश्तों में मिल पा रही है थर्ड पार्टी के साथ, ना उनके करियर में मिल पा रही है, ना उनकी ग्रोथ हो पा रही है। और अगर कोई नया कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको भी कोई रास्ते नहीं मिल रहे। कुल मिला के करियर से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो खुद के करियर को और फाइनेंस को लेके ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं बजाय थर्ड पार्टी के। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है। किस चीज़ के लिए पेशेंस बना रखा है? आपके लिए एक्शन लेने के लिए। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने पूरी भूमिका तैयार कर ली है, सोच विचार कर लिया है, सब सेटअप बिठा लिया है, लेकिन कमी दिख रही है तो सिर्फ एक्शन की दिख रही है। पेशेंस उन्होंने बना रखा है और वो एक्शन कब लेंगे? वो एक्शन लेंगे सही समय आने पर, जब आपके पार्टनर को लगेगा कि हाँ अब सही समय है, अगर अब मैं कोई एक्शन लूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी मेरे पार्टनर की तरफ से। वो पुराने जो भी उनके पास्ट में जो भी उनकी सोच रही उनकी दिमाग में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी सोच हो, तो वो उन सबको क्लीन करके एक नए सिरे से आपके साथ लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक्शन तो लेंगे लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर सही समय देखा जाए तो अभी 1-1.5 महीने का टाइम मुझे और दिख रहा है, जिसके कारण से 1 महीना मान लो, 1.5 तो नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ जुलाई एंड तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। अब ये मत बोलना कि हमारे पार्टनर कब आएंगे, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, इसलिए सबके पार्टनर भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए वो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिख रही है कि वो जुलाई एंड तक मेरे काफ़ी व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे, और जो भी एक्शन है वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है वो। तो आज की जो ये रीडिंग थी ये थी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के दिमाग में, उसकी क्या सोच है आपके पार्टनर को लेके। क्योंकि दोनों ही पहलू जानना ज़रूरी होता है, कभी भी एक पहलू को लेके निष्कर्ष निकालना गलत हो जाता है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखे थर्ड पार्टी को लेके और उसका अगर पूरा निचोड़ करे, तो निचोड़ यही आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी ज़्यादा फोकस खुद के करियर पे है, वो थर्ड पार्टी पे फोकस है ही नहीं। सिर्फ ये समझ लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि गो विथ फ्लो में वो बहते जा रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण उनको सही मौका मिले इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। अभी ये कह सकते हैं कि सेल्फिश नेचर में ज़्यादा दिख रहे हैं, वो खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं बजाय थर्ड पार्टी के। ठीक है, देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, वो क्या सोच रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आई है वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जैसे कि आपके पार्टनर की रीडिंग करी थी, उससे शो हो ही रहा था कि इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। वही एनर्जी थर्ड पार्टी के कार्ड्स में भी आई है, थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी आई है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ चुका है, और ये रिश्ता संभालना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल की एनर्जी शो कर रही है कि ये जो भी रिश्ता इन दोनों का जुड़ा था, थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, ये रिश्ता मतलब का था, स्वार्थ का था, एक एडिक्शन का था,
कि होता है ना कि लत के कारण इंसान खिंचा हुआ चला जाता है, तो वही चीज़ दिख रही है। अभी करंट में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। क्यों सोच विचार कर रही है, किस चीज़ को लेके कर रही है? सोच विचार कर रही है वो पैसों के लेकर। देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सेल्फिश बन रहे हैं और पैसों को लेके सोच रहे हैं, और यहाँ थर्ड पार्टी भी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे कि सही मौका मिले तो मैं थर्ड पार्टी के रिश्ते से अलग हो जाऊं, और थर्ड पार्टी वेट कर रही है कि मुझे ऐसा मौका मिल जाए जिसके कारण से मैं मेरी सारी डिज़ायर को पूरा कर लूं, जो कि अभी भी बाकी रह चुकी है। नए सोच, नए विचारों के साथ वो आपके पार्टनर के सामने पेश आना चाहती है, या फिर अपने विचार रखना चाहती है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, अपने आइडियाज़ बताना चाहती है। क्यों? ताकि आपके पार्टनर उनकी ये बात मान ले, और जो थर्ड पार्टी की डिज़ायर अभी बाकी रह चुकी है, हो सकता है कुछ पैसों से रिलेटेड हो, मकान से रिलेटेड हो, या खुद के करियर से रिलेटेड हो, या फिर आगे के फ्यूचर से रिलेटेड हो, तो जो भी हो वो अपनी मांगों को मनवा सके या अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, इसलिए वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके पार्टनर को देना चाहती है। देख लेते हैं कि अगर वो आइडियाज़ आपके पार्टनर को देती है तो क्या आपके पार्टनर उसे एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ देखो, ये आइडियाज़ वो देगी ज़रूर, लेकिन अभी टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ही वो अपना ये आइडिया देना स्टार्ट करेगी। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है इन कार्डों के माध्यम से कि वो अपनी बात रखेगी तो सही, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पार्टनर उसकी बात पे ध्यान देंगे ही नहीं, सोच विचार करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी ईगो में है। जिस तरीके से वो आपके साथ ईगो में रहते थे और थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था, वैसे ही सेम सिचुएशन अब दिख रही है कि यही ईगो अब थर्ड पार्टी के लिए दिख रहा है, और वो इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मन ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी में है भी सही, तो वो खुद के ऊपर फोकस है, वो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में उनके ऐसा चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। क्यों बाहर निकलना है? क्योंकि वो आना चाहते हैं अपने ट्रू लव के पास। द लवर्स का कार्ड आया है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को। आपके पार्टनर को सही गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के द्वारा, जिससे कि उनको ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। बस बात यही है कि आपके दिमाग को, आपके पार्टनर को ज़्यादा ही चतुर चालाक है, इसलिए वो बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन खुद गलती में आके नहीं निकलना चाहते हैं। सारा इल्ज़ाम थर्ड पार्टी पर ढोल के आना चाहते हैं, इसीलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मौका उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मौका उनको नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा उनको ये मौका। बात वही है कि इंतज़ार है सही समय का। सब काम समय पे होते हैं और समय अपने समय पे आता है, तो वो समय मुझे आता हुआ दिख रहा है जुलाई एंड तक, और बहुत से लोगों का समय आता हुआ दिख रहा है मुझे अक्टूबर तक। ये दो एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत सौ का है जुलाई एंड तक और बहुत सौ का है अक्टूबर तक। तो जो सबसे अच्छी बात कार्ड्स में निकल के आई है वो यही है कि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और साथ में आप दोनों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो ये थी एनर्जी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके, और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। आपकी एनर्जी तो मैं हर रीडिंग में चेक करूँगी ही सही, ताकि मुझे क्लियरिटी आए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओह सॉरी, मैंने ही ओपन कर दिया, रुको एक सेकंड, वापस से। मुझे दिखाना नहीं था और मैंने एकदम से ओपन ही कर दी कार्ड। एक सेकंड। चलो, अब ये दो पाइल्स निकाली है मैंने। जल्दी से चूज़ कर लीजिए फटाफट अपनी अपनी पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज़ कर ले। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर
फर्स्ट चूज़ करिए उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा शंका, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई आप? देखो, आप चाहते हो, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी आपके लिए सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि अब तक आपने क्या करा है, हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, दूसरों को लिए दिया है आपने सब कुछ, और कहते हैं ना कि अपने हिस्से की चीज़ भी दूसरे को निकाल के दे दी है कि नहीं, चलो जैसे आप खाना खा रहे हो तो कोई अगर आ जाता है तो आप अपनी थाली भी उसको दे देंगे, भाई तू खा ले, तेरा पेट भर ले, कोई बात नहीं, मैं भूखी रह जाती हूँ। तो अब तक आप इस एनर्जी में रहे हो, लेकिन अब उस सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और खुद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, इसीलिए तैयार हो आप कि अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है तो उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा, तुरंत उसको जवाब मिलेगा। अब मैं इस एनर्जी में नहीं रहूँगी कि मैं घुट घुट के जीऊँ या फिर मैं किसी की बातें सुनूँ या फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊँ या फिर मैं संकोच में रहूँ। नहीं, ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप वो सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, और अब इस एनर्जी में आप नहीं रहोगे कि कोई भी आए और आपको कुछ भी बोल के चला जाए और आप चुपचाप रोते हुए सहन करते रहो। देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाइल नंबर 1 या 2 ये तो चूज़ करते ही है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी 2 से 1 ने जिसे पसंद, 1 जिन्होंने पाइल पसंद करी है और उनकी एनर्जी 2 से मैच हो रही है तो वो एनर्जी आपकी होगी। 1 और 2 से मतलब नहीं है, एनर्जी कौन सी कैच हो रही है आपकी, कौन सी मैच हो रही है आपसे, उस पर आप फोकस करें। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2। अरे वाह, क्या बात है। देखो, जिन्होंने भी कार्ड पाइल 2 चूज़ करा है, पूरी तरीके से खुद में फोकस है, एक रोब, एक रुतबे में है, या ये कह सकते हैं कि फुल पावर में है। आगे बढ़ रहे हैं लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके। अगर आप आपके पार्टनर से भी बात कर रहे हो तो बात कर रहे हो, लेकिन अपने आप को एक सुरक्षा के दायरे में रख के बात कर रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं आपका भी माइंड अब तेज चलने लगा है। जो एनर्जी आपकी पहले थी रोने गाने की, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी अब बहुत ज़्यादा तेज चलने लगा है। आपको भी सही गलत का एहसास होने लगा है और आपको भी ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि आपके पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, या क्या आप बोलोगे जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी और फुल पावर में दिख रहे हो। और अगर इसी स्पीड में चलते रहे तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ये कह सकते हो कि जो मैंने आपको कहा था कि जुलाई एंड तक जिनके पार्टनर आने वाले हैं उनकी ये एनर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहे हो आप। तो ये थी एनर्जी आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, और आपकी एनर्जी जो कि अभी देखी है। सभी हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में फोकस करें। आप सभी को हरे कृष्णा।